Hello everyone. In the previous video we have learned about how to calculate the error in measurement, and we also see that how to calculate absolute error in measurement, relative error in measurement and percentage error in measurement. Today we will learn about propagation or combination of error. As we know, the result of an experiment is calculated by performing mathematical operation, okay, like addition, subtraction, multiplication, division, raising to some power or etc. Okay, several measurements which have different degrees of accuracy. To calculate the net error in the result, we should study how error propagate in different mathematical operation. Okay, we discussed below the propagation of error in the 5 different मैथमेटिकल ऑपरेशन. ओके, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना हो तो सम ही करना पड़े या मल्टीप्लिकेशन करना पड़े या डिवाइड करना पड़े या सब्सट्रैक्शन करना पड़े. ओके, हर किसी का फॉर्मूला अलग अलग होता है. ठीक है, तो जिसमें जो फॉर्मूला लगेगा हम उसी तरीके से उसकी एरर कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीख रहे हैं कि एरर इन अ सम, कि हम एरर में अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें सम करना है तो उसमें हमें एरर कैसे कैलकुलेट करनी है. ओके, तो हम कंसीडर कर देते हैं, लेट अस कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी. ओके, हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि ए और बी का जो सम है वो एक्स है, सो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, इसके साथ हमने ये माना है कि आपने जब ए को मेजर किया है ना, तो ए को मेजर करने में एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है, डेल्टा ए आई है. ओके, और जब आपने बी को मेजर किया है तो बी को मेजर करने में आपकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, डेल्टा बी है. क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर होगी. तो हमने मान लिया है कि ए में डेल्टा ए है और बी में डेल्टा बी है. ओके, सो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. और हमने ये भी माना है कि जब हमने ए और प्लस बी का सम किया तो इसमें एरर्स इंक्लूडेड है ना, एरर इंक्लूडेड है तो एक्स में भी कुछ ना कुछ एरर होगी. तो हमने मान लिया कि एक्स में एरर कितनी है, डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स. जब आप एक्स को सम करके निकाल रहे हो तो उसमें भी एरर कितनी आ रही है, डेल्टा एक्स एरर आ रही है. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एक्स में एरर कितनी, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लगा के उसकी एरर लिखते हैं. हम प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं, हो सकता है कि एरर जुड़ के आ रही हो और हो सकता है एरर सब्ट्रैक्ट होके आ रही हो, तो हमने प्लस भी लगा दिया, माइनस भी लगा दिया. ओके, क्योंकि हो सकता है आप आंसर आना चाहिए 2.4 लेकिन आपका आंसर आ रहा है 2.2, या हो सकता है आपका आंसर आ रहा है 2.6, तो एरर 2.6 में तो एरर ऐड होके आ रही है और 2.2 में एरर कम होके आ रही है. ओके, सो हमने प्लस माइनस लगा दिया. एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ए में कितनी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एरर है, हम सम कर रहे हैं तो बीच में सम का साइन लगा दिया हमने. फिर बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, नाउ अब एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हम सेपरेट कर लेते हैं, ए और बी को पास ले आते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा के ए प्लस बी हो गया. यहाँ पर है प्लस माइनस डेल्टा है, हमने एज इट इज लिख दिया. यहाँ है प्लस माइनस डेल्टा बी, हमने एज इट इज लिख दिया. ओके, अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू हमने एक्स पुट कर दी. बीच में प्लस माइनस है ही सही, यहाँ आ गया डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स हमने कैंसिल कर दिया. यहाँ कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, बचा कितना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बचा. इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर कभी भी आपको सम में एरर कैलकुलेट करनी है तो जो दो एरर्स आपको गिवन है आप उन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. Now we will see question related to sum of error. The length of two cylinders are measured to be L1 हमें given है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. इसका मतलब यह है इसकी एक्यूरेट लेंथ तो 5.62 है, पर जो मेजरमेंट में एरर किया हुआ है 0.01 है, यानी कि इसको मेजर करने में 0.01 एरर की हुई है, इसलिए हमने इसको प्लस माइनस लगा के लिखा है पीछे. ओके, L2 है, ऐसे L2 की एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, 4.34 है, फिर प्लस माइनस लगा के 0.02 लिखा है, इसका मतलब 0.02 इसको मेजर करने में एरर है. ओके, नाउ कैलकुलेट द टोटल लेंथ विद एरर लिमिट्स, यानी आपको टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है विद एरर लिमिट. जैसे इसमें एरर गिवन है ना, वैसे ही हमें टोटल लेंथ में भी एरर कैलकुलेट करनी है. ओके, तो सबसे पहले तो हम इसकी एक्यूरेट लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं. L1 गिवन है, L2 गिवन है, तो एक्यूरेट कैसे निकालेंगे, एक्यूरेट कितनी है 5.62 है और यहाँ 4.34 है, दोनों को सम कर देंगे क्योंकि टोटल निकालनी है तो प्लस ही करेंगे. प्लस कर दिया, कितना हो गया 5.62 प्लस 4.34 इज इक्वल टू 9.96 सेंटीमीटर. ओके, अभी हमने सम ऑफ एरर्स में पढ़ा कि जब भी हम सम ऑफ एरर कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आया था शायद प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि ये है हमारे पास डेल्टा L1
और ये है हमारे पास डेल्टा L2, यानी कि जब भी हमें टोटल निकालना है या सम करना है तो एरर्स का भी क्या होता है, साथ में सम ही होता है, ठीक है। तो हमें अगर डेल्टा L निकालना है तो बाहर प्लस माइनस का साइन था, फिर क्या था, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। यहाँ हमारे पास डेल्टा 1 है और यहाँ हमारे पास डेल्टा L2 है, ओके। तो 0.01 प्लस 0.02 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.03, ओके। यानी कि ये टोटल में कितनी एरर है वो आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास परसेंटेज एरर नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेट कर दिया। आप लोगों को आइडिया रहे कि कैसे कैलकुलेट करना है। सो परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कितनी है डिवाइडेड बाय इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है। ट्रू वैल्यू तो है, ओके। सो डेल्टा एल कितना है, 9.96, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज पुट करने में मिस्टेक हो गई थी, ओके। डेल्टा एल की वैल्यू है हमारे पास 0.03 एंड एल की वैल्यू हमारे पास 9.96 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अब हमसे तो क्या पूछा है, द टोटल लेंथ विद एरर लिमिट्स, हैंस द टोटल लेंथ विद एरर लिमिट्स कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है, 9.96 है। 9.96 में एरर कितनी है, प्लस 0.03, प्लस माइनस 0.03। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब भी एरर लिमिट्स की बात हो तो ऐसे लिखना है, 9.96 हो गया ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस उसके साथ जो एरर है। ये हमारा सम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एरर इन डिफरेंस, ओके। सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी वही है, हमने 2 फिजिकल क्वांटिटी ली है, ए एंड बी। हम बार बार नहीं लिखेंगे। ए में एब्सोल्यूट एरर है प्लस माइनस डेल्टा है, बी में एब्सोल्यूट एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट कर ले हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी, क्योंकि हम एरर इन डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स मान ली, जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, डिफरेंस है। अब हमने जब इनको माइनस किया है तो ऑब्वियसली इसके मेजरमेंट में भी कुछ एरर आई होगी, तो हमने मान लिया वो एरर कितनी आई है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स आई है, ओके। हमने पूरा इतना सारा लिखा नहीं है, ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने की है। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स ही लिखेंगे, सम हो या डिफरेंस हो, आपको एरर को हमेशा प्लस माइनस लगाकर ही लिखना है। ऐसे ही हमने एक में क्या लिख दिया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख दिया, लेकिन अब बीच में माइनस का साइन है, वहाँ हमारा प्लस का साइन था, और बी में कितना हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस माइनस डेल्टा है, माइनस का साइन है, माइनस भी हो गया, ये अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा और डेल्टा भी हो जाएगा, ओके। आप ए माइनस बी को पास में ले आइए, ए माइनस बी, यहाँ हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी, ओके। आप देख रहे हो इक्वेशन 1 से ये ए माइनस बी एक्स की वैल्यू ले लेगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसमें से देखो अब हम कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस हम कॉमन लेते हैं, तो ये प्लस माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, डेल्टा ए, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 हो जाएगा, और माइनस माइनस भी प्लस होगा और प्लस प्लस भी प्लस होगा, ठीक है। तो हम इसमें कहाँ बीच में कौन सा वाला साइन यूज़ कर सकते हैं, प्लस वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ है वो प्लस से रिलेटेड है। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमने फाइनली इससे ये कंक्लूजन निकाला कि चाहे आप एरर्स में सम कर रहे हो चाहे डिफरेंस कर रहे हो, जो एरर्स है उनको आपको हमेशा ऐड ही करना है, ठीक है। आप सम का क्वेश्चन करो तो भी आप एरर को प्लस करो, आप डिफरेंस का क्वेश्चन करो तो भी आप एरर को प्लस ही कीजिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास लेंथ गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, L2 गिवन है 9.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड डिफरेंस विद एरर लिमिट, यानी इन L1 L2 का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट, यानी एरर भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वहाँ हमें सम कैलकुलेट करना था, तो हमने ट्रू वैल्यूज़ में प्लस किया था, लेकिन यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ जो ट्रू वैल्यूज़ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ ट्रू वैल्यू 10 है, यहाँ ट्रू वैल्यू 9 है, तो 10 माइनस 9 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ डेल्टा L1 यानी कि L1 में एरर कितनी है, 0.1 है, L2 में एरर कितनी है, 0.1 है। अब हमने तो अभी देखा कि आप चाहे सम करो चाहे डिफरेंस करो, एरर्स का तो हमेशा क्या होके ही आना है, आंसर में सम होके ही आना है, और ऑब्वियसली आप सोचिए एरर जुड़ के ही आती है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 कितना है, बाहर प्लस माइनस का साइन है इसी बच्चों, L1 का कितना है 0.1 और L2 का कितना है 0.1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, और उसमें एरर कितनी है मेजर करने में 0.2, तो हमने लिख दिया 1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, डिफरेंस विद एरर लिमिट्स, ओके। नाउ एरर्स इन प्रोडक्ट, ओके।
अगेन वी कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, ओके, और उनका प्रोडक्ट हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ए के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के में है प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। तो एक्स में कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स हमने कंसिडर कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा। सब देखो बच्चे, यूँ नहीं कि यहाँ इंटू है तो हमें इंटू लगा दें, नहीं, जब भी हम किसी को लिखेंगे उसको उसकी एरर के साथ लिखेंगे तो हमेशा प्लस माइनस लगा कर ही लिखेंगे। तो एक्स में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा है, बीच में इंटू का साइन है, इंटू लगा दिया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। अब देखो उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने इसमें से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच गया, और कॉमन लेने का मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी का डिवाइड लगाना। इसमें हमने एक्स में एक्स का डिवाइड लगाया, 1 बच गया, इसमें एक्स का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसमें से ए कॉमन लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बच गया, इसमें से बी कॉमन लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बच गया, ओके। ए और बी को पास ले आते हैं, बाकी को ऐसे रख देते हैं। अब हमें पता है इक्वेशन 1 से ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स रख दिया, एक्स से एक्स कट कर दिया, बचा कितना, यहाँ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचा, और यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो 1 से ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें ये पूरा मिल गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी इनका प्रोडक्ट है। तो हमें पता है डेल्टा ए क्या है, एरर है, तो ऑब्वियसली बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी। डेल्टा बी भी क्या है, एरर है, ऑब्वियसली स्मॉल क्वांटिटी होगी। एरर्स कोई बड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी सी पॉइंट्स में लाइक आती है, ओके। तो अगर आप दोनों छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को अगर आप और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो और छोटी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज बोथ आर स्मॉल, और फिर मल्टीप्लाई में भी है तो और कम हो जाएंगे, सो इट कैन बी नेगलेक्टेड, ओके। नाउ अब यहाँ कितना बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 से 1 भी हमने कैंसिल कर दिया है, तो बचा कितना, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि अगर आपको कभी भी एरर प्रोडक्ट्स में एरर कैलकुलेट करनी है, यानी अगर कोई फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है और आपको उसमें एरर कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। Now question 3, the length and breadth of a rectangular lamina are measured to be 2.3 plus minus 0.2 centimeter and breadth is 1.6 plus minus 0.2 centimeter. Calculate the area of the lamina with the error limits. अब हमें पता है कि लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ओके। तो यहाँ एल क्या है, 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, ये एल है और ये डेल्टा एल है। 1.6 प्लस माइनस 0.1 है तो ये बी है, और ये प्लस माइनस डेल्टा बी है, ओके। अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एक्यूरेट कैसे कैलकुलेट होगा, एक्यूरेट लेंथ ये है, एक्यूरेट ब्रेथ ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें इसमें एरर भी कैलकुलेट करनी, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, लाइक डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो एक्स को हम एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं ना, वहाँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स था तो यहाँ डेल्टा ए अपॉन ए है, बी प्लस माइनस का साइन है, वहाँ डेल्टा ए अपॉन ए था तो यहाँ लेंथ है तो डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं, प्लस वहाँ डेल्टा बी अपॉन बी था तो ब्रेथ भी बी से मेजर करते तो हमने लिख दिया। अब आपको पुट करना है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.2 है तो 0.2 पुट कर दो, एल की वैल्यू कितनी है 2.3 है तो वो पुट कर दो, डेल्टा बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू पे पुट कर दो। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 0.55 अपॉन 3.68, ओके। अब हमें डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि डेल्टा ए क्या है, एरर है, एरर भी तो कैलकुलेट करनी है। तो एरर कैलकुलेट करेंगे तो हम ए को इधर ले जा सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ आ जाएगा, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3.68 है, पुट कर दो, 3.68 से 3.68 कैंसिल हो गया, कितना बचा प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। अब हमें निकालना है एरिया विद एरर लिमिट, तो एक्यूरेट एरिया कितना है 3.68 है, और एरिया कैलकुलेट करने में एरर कितनी हो रही है प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रही है, तो दोनों को क्या करो साथ लिख दो। तो एरिया विद एरर लिमिट कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके।